आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिंदी के टॉप 38 क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियों को विख्यात माना जाता है? 4, 10, 8 या फिर 5? इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8। हिंदी भाषा में 8 बोलियों को विख्यात माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नैछू, पृथ्वीराज रासव या फिर आल्हा उदल? साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासव है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का कौन सा काल विभाजन नहीं है? रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर संयुक्त काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त काल। हिंदी साहित्य का कोई भी विभाजन वर्ष नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या है? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कारक चिन्ह। कौन से कारक चिन्ह होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। चूड़ी अच्छी थी। ये जो चूड़ी अच्छी थी, इसमें कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है, अधिकार घोतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया है? तो साथियों, इसका सही आंसर है क्या? चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? जैसे कोई एक मूल आक्रामक धातुओं के साथ हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कौन सी क्रिया धातुएं बनती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित धातु, सकर्मक धातु या फिर समस्त धातु? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु बनती हैं। सारंग ल सारंग चले कई सारंग की ओट, सारंग ही न पाए के सारंग गई न चोट। इसमें कौन सा अलंकार है? जो ये दो लाइनें ऊपर दी गई हैं, इनमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है? तो साथियों, इसमें सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार है। साथियों, जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ अलग हो तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? हमेशा यमक अलंकार होता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न का है? प्रश्न नंबर 46। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा है, इसका स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुणा रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस, बीभत्स रस या फिर अद्भुत रस? साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? बीभत्स रस का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या फिर सोरठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत। दृष्टांत कोई भी छंद का प्रकार नहीं है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48। दीर्घ संधि, गुण संधि, भृद्य संधि, एड़ संधि व अयादि संधि संधि के मतलब किस संधि के मूल भेद हैं? तो साथियों, तो पता है किसके? ये स्वर संधि के मूल भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारे अगले प्रश्न क्या है? 4950 में समास से संबंधित प्रश्न है। 4950 में समास से संबंधित प्रश्न है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसमें तत्पुरुष समास है। क्या? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तो कौन सा? अपादान, सॉरी, तो इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्विगु है, कर्मधारा है या फिर तत्पुरुष है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अष्टाध्यायी एक संख्यावाचक है। क्या? संख्यावाचक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है?
स्वर्ण धूल, लोकायतन, युगवाणी या फिर चिदम्बरा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 52, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो ब्रज भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, पैशाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। साथियों क्वेश्चन 53 हमारा क्या है? चरित्र का निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र के निर्माण की परम आवश्यकता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 54, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। कौन? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 55, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 56, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 57, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है क्या? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अगले हमारे क्वेश्चन क्या है? अगले प्रश्न हमारे क्या है? प्रश्न नंबर 58 से 62 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनिए। मतलब हमें गलत वाले वाक्य को चुनना है, जो गलत लिखा है उस पर टिक लगाना है। तो चलिए देखते हैं। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, नहीं यहाँ होना चाहिए था श्रेष्ठ, यहाँ पे श्रेष्ठ होता तो हमारा सही हो जाता। इसमें त्रुटि है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही त्रुटि है क्योंकि इसमें श्रेष्ठ की जगह श्रेष्ठतम लिख दिया है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 59, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। ठंड के समय प्रातः काल में सर्दी काफी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रातः काल में समय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रातः काल ही बोल सकते हैं। देखो साथियों, प्रातः काल बोल लो या फिर समय बोल लो। प्रातः काल में तो सुबह का टाइम ही होता है, तो यहाँ पे ये समय गलत लिख दिया है। हमारा अगला क्या है? प्रश्न नंबर 60, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। गलत, विसर्जन हो चुकी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, विसर्जित होता तो सही हो जाता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61, मैं जिस बस में जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। ये सभी सही है क्योंकि मैं जिस बस में जा रहा था वह भरी हुई थी, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 62, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय नहीं, शुद्ध घी मिलता है, ये गलत लिख दिया क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे अगले प्रश्न का प्रश्न नंबर 63 से 67, निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक शब्द दिए गए हैं। अच्छा, मतलब हमें सही का पहचान करना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, हमें इसका सही आंसर बताना है। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों के प्राय टकराव नहीं होता है, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, हाथी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप उससे कुछ भी कहो। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 64, विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर या फिर सरसरी नजर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सरसरी नजर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 65, वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही संधि रूप बताना है, हमें सही संधि रूप बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? वाणी औचित्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? हमें अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुधन ईक्षण। क्या? अनुधन ईक्षण, क्योंकि उ प्लस ई मिलकर बना देते हैं क्या? वाह, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67, शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद बताना है।
तो ये तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, शीत ऋतु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमें या रा ला बा को एक सही क्रम में लगाना है, तो चलिए लगाते हैं हम इन्हें एक सही क्रम में। देखिए साथियों, समय को परखने वाला, क्या, समय को परखने वाला। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, समय को परखने वाला, रंग से धनाढ्य, क्या, रंग से धनाढ्य, और समय की उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69, भारतीय गांवों के, भारतीय गांवों के, भारतीय गांवों के, सही मिलाइए, भारतीय गांवों के सुधार के लिए, क्या, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, ठीक। उसके बाद और राज्य सरकार को 3 नंबर पे ये, 4 पे ये हो जाएगा। तो क्या जाएगा, रा या ला वा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला हमारा प्रश्न क्या है, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर संबंध कारक है। साथियों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक है, राम सीता से, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, हमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताना है, जा, रा, हा और सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, जा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73, हिंदी की आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से, हिंदी की आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी श्रेष्ठ भाषा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74, सकल, सकल का अर्थ क्या हो जाएगा। देखो एक सकल का अर्थ क्या होता है, सकल है, इसका मतलब है संपूर्ण, इसका हो जाएगा क्या, अंश। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, संबोधन कारक हो जाएगा, क्या, संबोधन कारक हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ।